राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसान आंदोलन और कोरोना दोनों को ही जानबूझकर खत्म करना नहीं चाहती, ताकि इनकी आड़ में अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत के प्रस्ताव में महीने भर बाद भी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रही। एक तरफ तो सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर रहे। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि लोग कोरोना से जूझते रहें और देश के किसान अपनी मांगों को लेकर दुखी मन से अंतहीन आंदोलन करते रहें। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल किया कि वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही। पिछले साल के लॉकडाउन के बुरे असर से शहरों और गाँव के गरीब अभी तक जूझ रहे हैं और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें आर्थिक तौर पर बुरी तरह से तोड़ दिया है। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो महामारी में इलाज के बढ़ते खर्च, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत, कालाबाजारी और डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों, भारी भरकम टैक्स वसूली से लगातार बढ़ रही महंगाई जैसे कारणों ने आम गरीबों, किसानों की परेशानियों में जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। इनमें खासतौर से गांव और शहर के गरीब किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग शामिल हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर और दूसरी लहर में भी लोगों को सरकारी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लोग ब्लैक में ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं खरीद पाए और उनके मरीजों को जान गंवानी पड़ी। लोग अपने कोरोना मरीजों को लेकर सड़क पर दर दर भटकते रहे। उन्हें ना तो बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन मिली, ना ही दवाइयाँ मिली। हजारों ऐसे परिवार है जिनमें अब कमाने वाला भी कोई नहीं बचा। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर का असर सबसे अधिक दिखाई दिया है। हर किसी को पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा चरमराया हुआ है। खासकर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, दवाइयाँ और समय पर सहायता की कमी से असंख्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब भी समय है सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल सुधार करें, ताकि भविष्य में कभी किसी को समय पर इलाज व दवाइयों के अभाव में जान न गंवानी पड़े। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आई तो ऐसी तैयारी हो कि फिर किसी की जान जाने की नौबत न आए। महामारी के समय सांसद निधि से जन स्वास्थ्य हित में काफी काम किए जा सकते हैं। अगर भारत सरकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MP-LAD को बहाल करती है तो वह इस साल का पूरा फंड हरियाणा के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मोबाइल मेडिकल वैन व अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाने में लगा देंगे। ऐसा करके हम उन लोगों की मदद कर सकेंगे जिनकी जिंदगी बचाने के लिए तुरंत ऑक्सीजन या अन्य चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विशेषकर देखा गया है कि ऑक्सीजन की सुविधा न के बराबर है और कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ज्ञात हो कि टीम दीपेंद्र ने अपनी ओर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की CSC व PSC में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने की मुहिम चला रखी है। अब तक पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टीम दीपेंद्र के सहयोग से बांटे जा चुके हैं। हल्ला बोल हरियाणा।